और इस वक्त इंदुराज नरवाल हमारे साथ इस वक्त बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। इंदुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सुदेश नैन जी, मेरी तरफ से भी आप कैसे भी दर्शकों को जोड़ कर राम राम। आज जो हुआ सदन के बाहर और सदन के भीतर, अब आप लोगों के जो आरोप हैं वो तो आप बताइएगा, लेकिन मैं सत्ता पक्ष का बता देती हूं। वहां से मुख्यमंत्री कहते कि आप लोगों ने जानबूझकर ये हंगामा किया, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। जो आरोप आप लोग लगा रहे मिसबिहेव के, धक्का मुक्की के पुलिसकर्मियों पर, आप लोगों की तरफ से पहल हुई। आपके वरिष्ठ नेता, मैं नाम भी ले लेती हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोहनी मारी थी पुलिसकर्मी को, और आप लोग तख्तियां लेकर अंदर जाना चाहते थे। सुदेश नैन जी, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि विधानसभा में विधायकों की नो एंट्री। आपकी चौथे सदन हो, आपने भी पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिला होगा कि हम आदरणीय नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में जो लोगों की आवाज थी, चाहे वो शिक्षा को लेकर थी, चाहे वो सफाई कर्मचारी को लेकर थी, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर थी, शिक्षा का बेड़ा गर्क जो हरियाणा प्रदेश की सरकार ने करा उसकी बात थी, या बेरोजगारी की बात थी, चाहे कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क बीजेपी की सरकार ने किया। हम लोगों की आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन के माध्यम से हम जब विधानसभा में जाने लगे, आपने देखा कि विधानसभा में पहले गेट पे रोकने का काम किया और पुलिस के द्वारा हमारे नेता विपक्ष से कुर्ते पाड़े गए, कपड़े पाड़े गए, धक्का मुक्की की गई, और उन्हीं के साथ नहीं, बहुत सारे हमारे साथ भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया गया। ये कभी आपने पहली बार देखा होगा। विधायक का एक जिम्मेवारी है, हम विपक्ष की जिम्मेवारी है, हम लोगों की आवाज उठाने का लिए हम सारा ये प्रदर्शन किया, और उसमें हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार इतिहास में पहली बार आपने भी देखने को मिला होगा कि विधानसभा परिसर में तक एंट्री नहीं करने दी। ऐसा क्यों किया गया? हम पहले भी कहते थे ये संविधान खतरे में है, ये दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को कहना चाहूंगा, ना दबेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। हम हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ लोगों की आवाज है जी, जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगे। इंदुराज जी, जिन 8 विधायकों को आज नेम किया गया स्पीकर की तरफ से, उनमें आपका नाम भी है। दूसरा, मैं आपसे पूछ रही हूं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कपड़े नहीं देखती जनता, कारनामे देखती है, और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के कई ऐसे मुद्दे उठाए जो उस वक्त में काफी बड़े मुद्दे थे और सरकार उन पर घिरी हुई थी। आज एक बार फिर से उन मुद्दों को उठाया गया। नहीं, वो मुद्दे थे, बहुत बड़े मुद्दे थे। जो मुद्दे मैंने आपके गिनवाए, बीजेपी सुनना पसंद नहीं करती। आपने देखा तानाशाही, चाहे संविधान के खिलाफ की मैं बात करूं, हमारे 8 विधायकों को नेम किया गया जी। हम किस मुद्दे का उठा रहे थे? यही कह रहे थे, ये हमारे जो सफाई कर्मचारी थे, हमारी माताएं बहनें थी, 1 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन करे, उन पर पुलिस द्वारा लाठियां बांधी थी। हमें उनकी हम आवाज से हमें कानून व्यवस्था का जो बेड़ा गर्क, शरेआम डकैतियां, फरोख्ती, रोज गोलियां, जो हरियाणा प्रदेश में बह का माहौल था, हम वही बात कर रहे थे। लेकिन ये मुद्दे सदन के अंदर उठाए जाने चाहिए थे इंदुराज जी, वहां तो उठे ही नहीं मुद्दे। आप मुझे बताइए, जो एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं हरियाणा में विपक्ष का, कि विपक्ष जो मुद्दे सदन के भीतर उठाए जा रहे हैं उनको पहले सदन के बाहर उठाता है। क्या विपक्ष को ये डर है कि अंदर सरकार की तरफ से उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा? ये सच्चाई है, और वो आपने देखा कि हमारी क्या गलती थी। हमारा प्रदेश के मुद्दे उठाने के लिए बात करी थी, काम रोको प्रस्ताव हम लेके आए जी, हमारा ना प्रस्ताव मंजूर किया गया, ना हमारे को बोलने दिया गया, और जबरदस्ती से हमारे को 8 विधायकों को नेम करके विधानसभा से बाहर धकेलने का काम किया। क्या ये प्रदेश के हित की बात है? हमारी जिम्मेवारी, हमने विधायक जो हमारा कांग्रेस पार्टी है, हमारे को लोगों की आवाज, मान लो सरकार से बाहर हम हैं, हम उनकी आवाज है, हमारा हक है वो लड़ाई लड़ने का। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं,
आप लोग सत्र में बिजी थे और अब शायद आप लोग निकले होंगे वहां से, लेकिन इस बीच में इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आप लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आप लोग मतलब कांग्रेस और बीजेपी। अरे और इससे सीधा फायदा किसका है? जो हंगामा होता है, सदन स्थगित हो जाता है, इसका सीधा सा फायदा बीजेपी सरकार को। सवालों से बच जाती है सरकार। आप जिसका जिक्र कर रहे हो वो बीजेपी की बी टीम है, उनके बारे में बात करना भी मैं सही नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्हें आज भी बीजेपी के का साथ देने का काम, उस पार्टी के मात्र दो विधायक है, उन्होंने आज बीजेपी का साथ देने का काम किया। क्या उनका भी विपक्ष में है? क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? उन्होंने नहीं, वो कह रहे कि हमारे दो विधायक हैं, दोनों सदन के भीतर रहते हैं, प्रश्न लगाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी वॉकआउट कर जाती है, कभी बाहर पैरेलल सेशन चलाती है, या आज ऐसे हंगामा हुआ। और इससे वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा फायदा सरकार को पहुंचाया जा रहा है। सरकार को जिन सवालों का सामना करना चाहिए था वो नहीं करती है, बच निकलती है। आसान है बहुत उसके लिए। फिर मैं कहूँगा जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। दोनों विधायक सदन में हमेशा बीजेपी का साथ देने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं, और बीजेपी के तोते हैं, जो बीजेपी उनको लिख कर देती है वो बात करते हैं। क्या कभी आपने वो हरियाणा की विधानसभा में किसी भी वर्ग के लिए, चाहे बेरोजगारी के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, कभी आवाज उठाते दिखाई दिए? वो जो बीजेपी एजेंडा उनको देती है उसको वो काम करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, वो तो बीजेपी का साथ देने वाले और बीजेपी के बी टीम का काम करते हैं, और हमेशा ही वो बीजेपी का साथ देने वाले हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका इंद्रराज नरवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।